डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 में से लेक्चर नंबर 28 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमने 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और इनमें से एक जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी समटाइम बोर्ड्स में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से आज के हमारे टॉपिक के पोर्शंस हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और एनिमल टिश्यूज़ की एक टाइप को आज हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू, और उसके साथ साथ दूसरी टाइप हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यूज़ को। इसकी और भी टाइप्स हैं जिनको हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम टिश्यू की डेफिनेशन को देखते हैं कि टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, यानी कि टिश्यू क्या होता है। तो हम कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, यानी कि एक जैसे सेल्स का एक ग्रुप है परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, जो कि एक ही काम कर रहा हो, मिलकर एक ही काम कर रहा हो, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। यानी कि एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं, उनका फंक्शन सिमिलर है, उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है और वो सारे मिलकर एक काम कर रहे हैं। तो सेल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन, सेल्स का ऐसा मजमूआ, सेल्स का ऐसा कलेक्शन, जो कि सेल्स का एक ग्रुप जो कि एक ही या सिमिलर काम कर रहा हो, उसे हम टिश्यू कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं, लेकिन आज हमने एनिमल टिश्यू को डिस्कस करना है। तो एनिमल टिश्यू में हमारे पास जो 9th क्लास में हमने पढ़नी है, एनिमल टिश्यूज़ में हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं। उन 4 टाइप्स में से सबसे पहली जो टाइप है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की है। दूसरी टाइप हमारे पास मसल टिश्यूज़ की है। तीसरी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की है और हमारे पास जो लास्ट है वो नर्वस टिश्यूज़ की है। तो आज के इस लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिस्कस करना है और साथ में नर्वस टिश्यूज़ को डिस्कस करना है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में नर्वस टिश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये क्या होते हैं, इनके मीनिंग्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वर्ड एपिथेलियल की, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एपी मीन अबव एंड थीलियल मीन लेयर। तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी लेयर है जो कि ऊपर साइड पर मौजूद होती है, जो कवर करती है, यानी कि अबव होती है। तो हम कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन से होते हैं। तो हमने इसको डिस्कस किया है कि एपिथेलियल टिश्यूज, द टिश्यूज विच कवर द बॉडी, ऐसे टिश्यूज जो बॉडी को कवर करते हैं, एंड बॉडी ऑर्गन्स, और बॉडी ऑर्गन्स को भी कवर करते हैं। यानी कि किसी भी चीज की जो एक्सटर्नल लेयर है, जो बाहर वाली लेयर है, उसको बनाने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको हम एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। अगर हम स्किन की बात करें तो ये एपिथेलियल टिश्यू है। उसके बाद अगर हम किडनी के कवरिंग की बात करें वो भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा सेल्स एंड दीज टिश्यूज आर क्लोजली पैक्ड। इन टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके दरमियान स्पेस नहीं होती, एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अटैच्ड होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स इन एपिथेलियल टिश्यूज की, जो कि बॉडी की कवर करते हैं या बॉडी ऑर्गन्स को कवर करते हैं, तो इनकी हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं। और कौन कौन सी टाइप्स हैं हमने उसको भी डिस्कस करना है। उन टाइप्स हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये पहली टाइप है। उसके बाद दूसरी हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये दूसरी टाइप है। उसके बाद कलमनर एपिथेलियम है। उसके बाद सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो ये एपिथेलियल सेल्स की, एपिथेलियल टिश्यूज की टाइप्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो इनमें से सबसे पहले हम इस स्क्वेमस एपिथेलियम को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने डिफाइन किया है कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। यानी कि ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, जैसे कि हम इस तरीके से बना देते हैं। तो यहाँ पर गौर करिए, ये हमारे पास सेल्स हैं, ये फ्लैट हैं, ये भी फ्लैट सेल है, ये भी फ्लैट सेल है। तो फ्लैट सेल से सिंगल एक तो लेयर जो भी होगी वो सारी सिंगल लेयर सेल्स की होगी। उसके बाद यानी कि इसके नीचे अगर हो जाए तो फिर दूसरी लेयर बन जाएगी, यानी कि डबल लेयर बन जाएगी। क्योंकि एक ही लेयर बन रही है और फ्लैट सेल की बन रही है, तो हम कह रहे हैं कि कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स
ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की फ्लैट लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लंग्स में पाई जाती हैं, यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो लंग्स में पाई जाती है, हार्ट में भी मौजूद होती हैं, उसके बाद ब्लड वेसल्स में भी मौजूद होती हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम की लोकेशन को देखा है, लंग्स में मौजूद होती हैं, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में। अब अगर हम बात करें कि इनका फंक्शन क्या है, तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम एक्चुअली जो मटेरियल बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो ये हमने लिखा है इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल को अलाउ करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। अब इस वर्ड से ही जाहिर है क्यूबॉइडल मीन क्यूब शेप, यानी कि इस एपिथेलियम में ऐसे सेल्स मौजूद हैं जिनकी शेप क्यूब की तरह होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स, यानी कि एक तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिस तरह से हमने स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा, इसकी भी सिंगल लेयर है, इसकी भी सिंगल लेयर है। ये फ्लैट सेल्स हैं, लेकिन ये फ्लैट नहीं है, ये क्यूब शेप्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये होते कहाँ पर हैं, यानी कि इनकी लोकेशन क्या है। अब अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो ये किडनी में किडनी ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं, ये स्मॉल ग्लैंड्स में भी मौजूद होते हैं। उसके बाद ये वहाँ पर सेक्रेशंस बनाते हैं, सेक्रेशन में रतूबतें बनाते हैं, जैसा कि म्यूकस होता है, तो ये चीज़ें बनाने के काम आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम को। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है कलमनर एपिथेलियम। अभी हमने डिस्कस किया क्यूबॉइडल एपिथेलियम को, अब हम डिस्कस करते हैं कलमनर एपिथेलियम को। अब अगर हम गौर करें तो कलमनर वर्ड मीन कॉलम, कॉलम मीन इलोंगेटेड या लॉन्ग कोई चीज, लंबी जो चीज होती है उसे हम कॉलमनर या कॉलम लाइक कहते हैं। एपिथेलियम का मतलब वही लेयर ही है जो कि बॉडी के ऊपर या बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन है उनकी जो कवरिंग होती है वहां पर मौजूद होती है। तो कलमनर एपिथेलियम वो कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। अब यहाँ पर वर्ड इलोंगेटेड की हम बात करें तो ये वो सेल्स होते हैं जो लॉन्ग सेल्स होते हैं, यानी कि लंबे सेल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो कलमनर एपिथेलियम है ये तो इलोंगेटेड सेल्स पर कंसिस्ट करती है, लेकिन ये मौजूद कहाँ कहाँ पर होती है। तो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल कौन सी होती है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की माउथ टू एनस जितना भी हमारी पोर्शन है, जो लेंथ है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो एलिमेंट्री कैनाल हम उसे कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद हमारे पास है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में भी ये कलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। उसके बाद एंड वेयर मेक द सेक्रेशन, और ये वहां पर यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में भी और गॉल ब्लैडर में भी ये सेक्रेशन या रतूबतें बनाने के काम आती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये वाली हमारे पास है सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। अब गौर करिए, हमारे पास ये हम कहते हैं कि ये कोई कलमनर सेल है, तो इसके ऊपर ये छोटी सी स्ट्रक्चर मौजूद है, इसे हम सीलिया कहते हैं, ऊपर जो हमने छोटी सी लाइन बनाई है। इसी तरीके से एक और दूसरा कॉलम लाइक सेल है, इसके ऊपर भी सीलिया है। एक और तीसरा कॉलम लाइक सेल है, इसके ऊपर भी सीलिया है। तो यहाँ पर गौर करिए, एक तो ये कॉलम लाइक सेल्स की एक लेयर बन रही है और उसके ऊपर सीलिया मौजूद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कलमनर सीलिएटेड या सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। तो इस तरह के जो सेल्स होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम की कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। तो ये भी लंबे सेल्स हैं जो मतलब कलमनर हैं, लेकिन इनके ऊपर फर्क क्या है कि इनमें सीलिया मौजूद है। अगर हम सिर्फ कलमनर एपिथेलियम की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं इलोंगेटेड, लेकिन इनके ऊपर ये सीलिया मौजूद नहीं होते, इनमें ये सीलिया प्रेजेंट है। तो इनकी अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ट्रैकिया में पाए जाते हैं। ट्रैकिया कौन सी चीज़ है, जो हमारी सांस की नाली का फर्स्ट पोर्शन है, ये हमारे गले में मौजूद होता है, जो कि लंग्स में दाखिल होता है, उसे हम ट्रैकिया कहते हैं। उसके बाद ब्रोंकाई, वही ट्रैकिया जब डिवाइड करके मजीद नालियाँ बनाता है तो उन नालियों को हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये ब्रोंकाई में भी मौजूद होते हैं, ट्रैकिया में भी मौजूद होते हैं। और ट्रैकिया और ब्रोंकाई में ये जो सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है, वहाँ पर जो म्यूकस बनती है उसको प्रोपेल करने के लिए, उसको वापस भेजने के काम करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट है एपिथेलियल टिश्यूज में से स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। वो कहता है कि दे आर मैनी लेयर सेल्स, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रैटिव जो वर्ड स्ट्रेटम है इसका मतलब है लेयर्स। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि बहुत सारी लेयर पर, बहुत सारी तहों पर मौजूद होती है,
इसे हम कहते हैं स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो दे आर मैनी लेयर सेल्स, तो ये सेल्स ऐसे होते हैं जो कि मैनी लेयर होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, लेकिन ये वाले मैनी लेयर सेल्स होते हैं। तो मैनी लेयर सेल्स कैसे होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, तो उसके बाद हमारे पास ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, लेकिन ये एक ही लेयर है, एक ही सेल्स की लेयर है। अगर हम इसी को कर दें इस तरीके से, तो यहाँ पर नीचे देखिए हमने एक और लेयर बना दी है, तो ये हम कह सकते हैं कि 2 लेयर सेल्स हैं। उसके बाद या हम एक और लेयर बना देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसी तरीके से जब बहुत सारी सेल्स की लेयर बनती जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे कि मैनी लेयर पर कंसिस्ट करती है। तो सेम इसी तरीके से जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये मैनी लेयर पर कंसिस्ट करती है। अगर हम बात करें कि ये होती कहाँ पर है, तो ये ईसोफेगस में होती है, जो हमारे माउथ का पोर्शन है ईसोफेगस में मौजूद है। उसके बाद ये माउथ की इनर लाइनिंग, जो हमारे माउथ के अंदर वाला सॉफ्ट पोर्शन होता है, वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ही है। और उसके बाद ये इंटरनल हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट कर लिया है एपिथेलियल टिश्यूज को। अब हम बात करने लगे हैं नर्वस टिश्यूज की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नर्वस टिश्यूज हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं। तो हमने कहा है कि ये नर्वस टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। कैसे? अब हमारे पाँव में कोई चूंटी काट जाती है तो हमें पता चल जाता है कि बॉडी के कौन से पार्ट्स में प्रॉब्लम है, तो वहां से जो मैसेज हमारे ब्रेन तक गया है, तो वो मैसेज एक्चुअली ब्रेन तक आया है। तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स वो कौन करता है? नर्वस टिश्यूज करते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इस ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन का जो काम है वो नर्वस टिश्यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनका फंक्शन कौन सा है, तो ये कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं बॉडी का। जैसा कि हमारे बॉडी में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो पेन हमें पता चलता है कि फलां बॉडी के पार्ट्स में पेन हो रहा है, तो एक्चुअली उस पार्ट को हमारे ब्रेन के साथ या बॉडी के दूसरे पार्ट्स के साथ लिंक कर रही होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि वो कम्युनिकेशन कर रही है। इसी तरीके से नर्वस टिश्यूज जो हमारे बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद है कंपोजिशन के जो नर्वस टिश्यूज हैं ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये नर्व सेल से मिलकर बने हुए हैं। याद रखिए नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो इट मीन कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका जो यूनिट है वो नर्व सेल या न्यूरॉन है। उसके बाद अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें कि ये नर्व सेल कहाँ पर पाए जाते हैं या नर्वस टिश्यूज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं ये ब्रेन में पाए जाते हैं। उसके बाद ये स्पाइनल कार्ड में पाए जाते हैं या फिर नर्व्स के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर गौर तरफ बात ये है, ये नर्व सेल है जबकि ये नर्व है। तो नर्व सेल और नर्व में डिफरेंस होता है। कौन कौन सा डिफरेंस है? जो नर्व सेल है वो एक्चुअली एक सेल है, जबकि जो नर्व है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नर्व सेल या न्यूरॉन जो हैं या जो हमारे पास नर्वस टिश्यूज हैं वो नर्व्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास बायोलॉजी में हमने लेक्चर नंबर 28 को डिस्कस किया।